बिहार में जमीन निबंधन की प्रक्रिया यानी कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया जब से बदली है तब से लोगों को जो है यहाँ पे वंशावली बनवाना पड़ रहा है, साथ में बंटवारानामा बनवाना पड़ रहा है और उसके बाद जो है आपके नाम पे जमाबंदी यहाँ पे कायम किया जाएगा। तब जाकर आप लोग जो है उस जमीन का रजिस्ट्री किसी को कर सकते हैं या फिर किसी का भी जो यहाँ पे जमीन जब तक उसके नाम पे नहीं रहता है तब तक वो रजिस्ट्री यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि किस तरीके से आप लोग को अपना जो वंशावली है उसको बनवाना है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वंशावली का फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि किस तरीके से अपने परदादा के नाम से लेके अपने नाम तक यहाँ पे जो वंशावली है वो किस तरीके से बनाएंगे, इसका फॉर्मेट क्या रहता है उसके बारे में आप हमें बताइए। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप जो है वंशावली बनवाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जहां पे भी आप वंशावली बनवाने जाते हैं तो वहां पे आप लोग का ये मांगा जाता है कि आप अपने परदादा से लेके आप अपने नाम तक जो है एक वंशावली बना कर दीजिए खुद से, ताकि पता चल सके कि आपके परदादा के कितने बेटे थे, उसके बाद उनके कितने बेटे थे, उसके बाद आप कितने भाई हैं, तो ये जो है पता चल सके। इसलिए पहले आपको वंशावली बनाकर देना होता है, तब जाकर वही फॉर्मेट में आप लोग का जो वंशावली है वो बनाकर फाइनल आप लोग को वहां पे दिया जाता है। तो फाइनल जो फॉर्मेट है वो भी मैं आप लोग को वहां पे दिखाने वाला हूं कि फाइनल आप लोग का किस तरीके से वंशावली मिलता है, साथ में आपको किस तरीके से वंशावली का फॉर्मेट बनाकर देना है। जहां पे भी आप वंशावली बनवाने के लिए जाते हैं, चाहे आप लोग का अंचल स्तर पे जो कैंप लग रहा है वहां पे आप वंशावली बनवाने के लिए जाते हैं या फिर आप अपने ग्राम पंचायत के जो मुखिया है उनके पास जो है वंशावली बनवाने के लिए जाते हैं, कहीं पे भी आप वंशावली बनवाने के लिए जाते हैं तो क्या आप लोग का फॉर्मेट होगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूं। तो वीडियो आप जो पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही ऊपर से यानी कि लगभग जो है मान लीजिए परदादा के नाम से ही आप लोग का जो है वंशावली है वहां पे बनाया गया है और पूरा फॉर्मेट आप लोग का समझाया गया है। मान लीजिए कि आपके जो परदादा हैं उनका नाम जो है ये रहने वाला है, यानी कि इनका जो नाम है ये है, यानी कि जिनके नाम से जमीन है उनका नाम जो है सबसे ऊपर में आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद उनके जितने बेटे हैं, मान लीजिए कि उनके जो है दो बेटे हैं, एक ये और एक ये बेटे हैं, यानी कि आपके जो दादाजी हैं वो दो भाई थे, तो एक भाई ये हो गए, एक भाई ये हो गए और इनमें से देखिए यहाँ पे एक भाई का जो है निसंतान है, यानी कि इनका जो है कोई भी यहाँ पे नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, तो इनका नाम यहाँ से हट जाएगा, यानी कि इनका कोई संतान नहीं रहेगा। लेकिन इनका देखिए ये जो है इनका जो है यहाँ पे संतान है, यानी कि इनके बच्चे हैं, तो उनका नाम जो है नीचे आप लोग का शो कर रहा है, यानी कि ये परदादा हो गए, ये आपके दादाजी हो गए, आपके दादाजी के जितने भी बेटे होंगे यानी कि आपके पिताजी जितने भाई होंगे उनका नाम यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो चार भाई हैं, एक दो और तीन और चार, यानी कि ये जो चार भाई हैं, तो चारों भाई का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब चार भाई में से किनके परिवार में कितने लोग हैं वो आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि जो पहले भाई हैं इनमें जो है ये आप लोग यहाँ पे नीचे आया हुआ है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इनके जो है दो पुत्र हैं, एक ये और एक ये पुत्र हैं, तो यहाँ पे दोनों पुत्र का नाम लिखा हुआ है। फिर पुत्र के जितने भी पुत्र हैं उनका नाम लिखा हुआ है और उसके बाद जो फाइनली आप लोग का अंतिम लास्ट में आप लोग का जो नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है और आपके उम्र के साथ यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मेट से जो है आप लोग यहाँ पे बनाना है। मान लीजिए कि गणपत मुखिया के जो यहाँ पे पुत्र हैं वो यहाँ पे गोलू मुखिया है और गोलू मुखिया के जो यहाँ पे पुत्र हैं वो सुखड़ी मुखिया है और सुखड़ी मुखिया के दो पुत्र हैं, तो उनका यहाँ पे जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप लोग को फॉर्मेट बनाना है। सेम जिस तरीके से आप तीर देख रहे हैं सेम इसी तरीके से आप लोग को जो फॉर्मेट है वो बनाकर यहाँ पे देना है। मान लीजिए मैं आप लोग को दिखाने के लिए एक जो यहाँ पे फॉर्मेट छोटा सा यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। मैं जो है एक छोटा सा आप लोग को फॉर्मेट यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका जो जमीन है वो आपके दादा के नाम पे है, तो दादा का नाम इस तरीके से आप यहाँ पे लिखिएगा, फिर उनके नीचे आप एक लाइन दीजिएगा। लाइन देने के बाद मान लीजिए कि आपके जो पिताजी हैं वो दो भाई हैं, तो दोनों भाई का जो नाम है वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिखिएगा। देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे जो फॉर्मेट है वहाँ पे बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो यहाँ पे जो मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है और यहाँ पे मान लीजिए कि आपके चाचा का नाम है। आपको अगर अपने नाम से बनाना है तो अब आपको नीचे और जाते जाना है, यानी कि नीचे एक और तीर आप लोग को देना है और यहाँ पे जितने भी आप भाई होंगे इस तरीके से आप लोग को बनाना है। मान लीजिए आप तीन भाई हैं तो तीनों का जो नाम है वो आप लोग को यहाँ पे नीचे में लिख देना है, उम्र के साथ जो है आप लोग को यहाँ पे नाम लिख देना है। तो ये आप लोग का फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से आप मान लीजिए दादाजी के नाम से यहाँ पे बना रहे हैं और सेम अगर मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से नहीं बना रहे हैं, आप परदादा के नाम से बना रहे हैं, तो ऊपर में जो है परदादा का नाम आप लोग यहाँ पे लिखाएगा और परदादा के जितने भी बेटे थे, मान लीजिए इनके जो है तीन बेटे हैं, तो यहाँ पे तीनों का आप लोग का नाम आएगा। मान लीजिए ये आ गया और फिर आप लोग का जो लास्ट में यहाँ पे नाम आएगा वो आपके दादाजी का नाम आएगा, जो कि मैंने आप लोग को पहले दिखाया, तो इनका नाम आएगा और एरो देकर इस तरीके से आप लोग को फॉर्मेट बनाना है। तो ये जो है पूरा फॉर्मेट आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। जहां पे भी आप लोग का बोला जाता है कि आप अपना यहाँ पे वंशावली बनाकर दीजिए, तो इस तरीके से जो वंशावली है वो आप लोग को बनाकर देना है। और वंशावली जब आप यहाँ पे बनाकर दीजिएगा उसके बाद ही आप लोग का जो फाइनल वंशावली है वो कुछ इस तरीके से आप लोग को बनकर मिलता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपके ये दादाजी हो गए, ये आपके पिताजी हो गए और आपके पिताजी के तीन बेटे हैं, यानी कि आप तीन भाई हैं, तो तीनों का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। नाम के साथ साथ उनकी जो बेटियां हैं उनका भी नाम आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि जितने भी यहाँ पे पुत्र पुत्रियां हैं सभी का जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहें तो पुत्रियों का नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जमीन वाला में जो है पुत्री का नाम नहीं दिया जा रहा है ज्यादातर लोगों का। तो यहाँ पे जो है आप लोग को इसी तरीके से बनाना है, यानी कि जो आप तीनों भाई हैं तीनों भाई का नाम लिख दीजिएगा और चाहे तो अगर आपके भी पुत्र हैं या फिर जो है पुत्रियां हैं
तो उनका भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये जो है पूरा फाइनल आप लोग यहाँ पे बन के आएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है बनाकर दिया जाएगा। तो ये जो है पूरा आप लोग का प्रक्रिया रहने वाला है, जो आप लोग का वंशावली है वो इसी प्रकार से बनता है, मैंने आप लोग यहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।